नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा विम चैनल से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, आप उसको दबाएं, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और आप जो है हमारी तमाम आने वाली खबरों को प्राप्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे। अमेरिका में चुनाव हुआ, ट्रंप हारा, बाइडेन जीता। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल मिलाकर 22,500 झूठ बोले हैं, वहाँ की मीडिया का ये कहना है। और जब ट्रंप आगे और झूठ बोलने लगे तो वहाँ की मीडिया ने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया और साथ में उसकी लाइव कवरेज को दिखाना बंद कर दिया और साथ में वहाँ की जनता ने ट्रंप को सत्ता से हटा दिया और उसके जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया अमेरिका का। यानी कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका का राष्ट्रपति आज के वक्त में बाइडेन है और ट्रंप जो वहाँ से जा चुका है। यानी कि वहाँ की जनता ने जो फैसला लिया, अपने देश को देखते हुए फैसला लिया, अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए फैसला लिया और तमाम उन चीज़ों को देखते हुए फैसला लिया जो देश हित में कारगर है और देश के फ़ायदे के लिए। वहाँ के प्रशासन और अधिकारियों ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया और तमाम उन चीज़ों का पालन किया जो देश हित में कारगर हो सकती थी और किया भी। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाकर उसके बदले में दूसरे व्यक्ति को लेके आए। बहुत सी कमियां थी जिसकी वजह से जनता ने उसको नकारा, उनको पसंद नहीं किया। और मीडिया ने भी अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपने देश की जनता को सही चीज़ों की जानकारी दी और सही चीज़ दिखाई। लेकिन और भी बहुत से देश है जहाँ पे ऐसा होता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अमेरिका ही एक उदाहरण है हमारे सामने। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश की मीडिया का तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि तमाम देश के नागरिकों को पता है। तो अब चलते हैं बिहार चुनाव की तरफ। यानी कि एक जो है अमेरिका में चुनाव हुआ और उसके बाद दो दिन बाद बिहार में चुनाव हुआ। बिहार में चुनाव की जो गिनती शुरू हुई, उस गिनती का जो परिणाम आया वो भी बिहार की जनता उस परिणाम को देखकर हैरान है। क्योंकि बिहार के तमाम व्यक्ति, बिहार के तमाम नौजवान की जो मांग थी वो मांग ये थी कि अगर अगली बार बिहार में कोई सरकार आती है तो वो हमें रोजगार दे। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने भी नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। और उसके बाद जो बीजेपी ने भी 18 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया था। लेकिन जब चुनाव आने लगे तो शुरू में तो राष्ट्रीय जनता दल आगे आती रही, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई उसके बाद जो है बीजेपी आगे निकलती हुई दिखने लगी। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने और तमाम बिहार के नौजवानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने मिसयूज, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीता है। क्योंकि जो ये बात बोलता है, जो वोटर ये बात बोलता है, जो पार्टी में नहीं है, जो पार्टी से हटकर जो बात बोलता है, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर देखने को आ रहा था कि तेजस्वी यादव आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, बिहार राष्ट्रीय जनता दल आ गया। लेकिन जब परिणाम नजर निकल के आया तो कुछ और ही घटना सामने नजर आ गई। एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र हमारे देश का, उसका जो फैसला आया उसको देखते हुए बिहार की जनता ने उसको स्वीकार भी किया है। और बहुत सी चीज़ें थी जो गलत भी नज़र आने लग रही है लोगों को। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी खबरें आती थी कि बटन लालटेन के सामने का दबता था तो बीजेपी के 5 वोटें जाती थी, या लालटेन के सामने का बटन ही गायब था। बहुत सी बीच बीच में जब भी चुनाव हुए थे उसमें ये खबरें भी आने लग रही थी और वीडियोज आ रही थी जो कि हमने देखी भी थी सोशल मीडिया में। लेकिन हमारा भारतीय मीडिया तो वो तो शुरू से ही बीजेपी को आगे दिखा रहा था। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही आगे दिखाया था। और जो मीडिया ने दिखा दिया वो सच ही होता और तकरीबन अब तो सच ही नज़र आ रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने क्या आरोप लगाया, उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हार गए हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। आगे और क्या था, सीएम नीतीश पर धांधली कराने का आरोप भी लगाया। आगे आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठ सभी जिला अधिकारियों पर दबाव बना सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे भी 105 से 110 सीटों पर रोको। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे। करीब 10 सीटों पर नीतीश प्रशासन गिनती में देरी कर रहा। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। सीएम आवास में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीएम के प्रधान सचिव से सभी डीएम और आरओ को फ़ोन करवाकर नज़दीकी लड़ाई वाली सीटों के पक्ष में फैसला दिलाने का दबाव बनवा रहे हैं। यह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पदाधिकारियों का ये आरोप है सीधा सीधा। और हो भी सकता है आरोप ये सच भी हो, क्योंकि अगर उन्होंने कहा तो, क्योंकि जब जो जीत चुके थे तो उनको दोबारा से हारा हुआ कैसे दिखाया जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या दिखाई जा रही है। और अब इन वीडियो को भी देखिए। इन वीडियो में काउंटिंग सेंटर से बाहर के लोग क्या बोलने लग रहे हैं। सबसे पहली आपत्ति थी कि टैग्स की साइन भी मिसमैच हो रही थी, उसको इन्होंने बोला हो सकता है, अवॉइड किया। दूसरी बार कई टैगों पे साइन नहीं थी, बोले हो सकता है, अवॉइड करा। तीसरी बार जब सील, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील मैच नहीं हुए तो भी इन्होंने हमसे बगैर पूछे अवॉइड करा और उस राउंड की घोषणा कर दी। और हमसे बगैर साइन कराए उन्होंने हर राउंड की घोषणा करते चले गए। और कई बार आपको वो दर्शा देंगे कि मेरी साइन है, राउंड की घोषणा करने के बाद मुझसे साइन कराई। मैंने उनको बोला ये कम होनी चाहिए, ये पहले होनी चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसके बाद घोषणा होगी। अभी आगे मतदान प्रक्रिया में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं लेंगे सर। आप मेरे को बताइए, हमारे पीछे, हमारे लोगों के पीछे इन्होंने पुलिस का दबाव बना दिया। एक तरफा काम कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रहे, हम ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। हमारा हर व्यक्ति की सर, अंदर इनके लोग सुदर्शन गुप्ता जी, 2 मिनट, सुदर्शन गुप्ता जी, राजेश सोनकर जी और उनके साथ 2 अन्य लोग और थे जो कि मोबाइल लेकर आए। मैंने उसको देखा, मैंने ऑब्जेक्शन लिया, वो चुपचाप से बाहर गए और जाके उन्होंने मोबाइल बाहर निकाल दिया। उसके बाद अभी भी एक व्यक्ति जो उनके साथ में था, और ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनके पास मोबाइल होगा, वो हमारी नजर में नहीं आए। और ये लोग चेकिंग भी नहीं कर रही है, पुलिस भी प्रॉपर चेकिंग नहीं करी। मैंने पुलिस को बोला कि आप चेकिंग प्रॉपर करें, मोबाइल कैसे अंदर जा रहा है, तो उन्होंने मेरी चेकिंग कर ली। अभी आप क्या ये मतगणना का बहिष्कार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, ये निष्पक्ष बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, ये एक पक्षी हो रहा है। सब चीजें सब अपने हिसाब से, प्रशासन भी इनके हिसाब से चल रहा है, पुलिस भी जाएंगे या क्या? हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ये 25,000 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस। ये आप मेरे को बताएं 25,000 का क्या डिफरेंस आ रहा है? ये इनने अपने मन मर्जी से राउंड को तय कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिए गए, हमसे साइन भी नहीं कराई है। हमसे साइन कब कराएगी? जब हम जाके बोल रहे हैं अरे सर अनाउंसमेंट हो रहा है, आपने हमको बताया क्यों नहीं कि किसको कितने मत मिले? तब बोल रहे हैं हाँ ये हुआ है, आप साइन कर दो। अंदर हंगामा किस बात पे, इसी बात पे हुआ था? हमारी सबसे महत्वपूर्ण हंगामा ये हुआ, पहले की बहुत सारी चीजें हम अवॉइड करते चले गए, ठीक है, इन्होंने बोलते गए। जब इन्होंने हमारे दबाव में पुलिस लगा दी पीछे, और हमने इनको बोला कि रुकिए, आप रुकिए, हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं कि हम पहले सोच विचार कर रहे हैं, हम नियम पढ़ लें, उसके बाद राउंड आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इन्होंने अपने मन से राउंड आगे बढ़ा दिया, तब हमने ऑब्जेक्शन किया। रश्मि बोरासी। 114, 15 ताकि अपने अंक को 120 के आसपास रखें, 122 के आसपास रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अन्य है, जो बाकी कोई दल है, वो उनकी ओर न जाकर के हमारी ओर आएगा। तो वो उस डर की वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि जहां हमारे हिलसा के कैंडिडेट को कहा गया कि आप 527 वोट से जीत चुके हैं, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद कहा जाता आप 12 वोट से हार गए। साहब जब काउंटिंग नहीं हुई 12 वोट से कहां से हार गए? और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको गिना के बता दूं, ऐसे दर्जनों है। राजा पकड़, टेकाड़ी, मुंगेर में आइए, छपड़ा, महिसी, भोरे, आरा, दरौंदा, परबत्ता, परिहार, सकड़ा और रामगढ़ में हमारे कैंडिडेट जीत गए। जब तक ये लोग सक्रिय नहीं हुए थे यहाँ पटना में उस कार्यालय से, उन्हें बाद में ढूंढा जा रहा था कि साहब वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ चले गए। संभवतः ऐसा होता कि उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए वेट कर रहे हैं, 1600 से जीत चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा 2-3 घंटे से। तो ये जो जनमत को के अपहरण की कहानी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते रच रहे हैं ना,
जनमत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है